वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत सरा टॉक्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करते हैं टेंसेस की सीरीज पे। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू टेंस आप लोगों के लिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जल्दी से जाके देख लीजिए। स्क्रीन पे आप मेरी ग्रामर वीडियोस की प्लेलिस्ट का थंबनेल देख सकते हो, उसमें वर्ब्स की वीडियोस सबसे पहले जाके देखना, क्योंकि वर्ब्स की वीडियोस के बिना टेंसेस समझ नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अपने कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं जो कि मैंने स्टूडेंट्स पे आजमाए थे और वो वर्क किए थे। इसीलिए मैं पहले बात करती हूँ वर्ब्स के ऊपर, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ टेंसेस। इसी तरह से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सेंटेंस, उसके बाद बात करती हूँ स्ट्रक्चर्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं सेगमेंट्स में, सेक्शंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में बात करती हूँ ताकि कोई भी चीज उस टेंस की मिस ना हो और समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। इसमें मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन मीनिंग एंड यूज, स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इजएमआर, हिंदी एग्जांपल्स, मस्ट, WH family, questions, time words, contractions which is also must because contraction का ट्रेंड है और contractions का यूज बहुत ज्यादा होता है। समरी लास्ट में पूरा सम अप करेंगे ताकि हमारी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। देन एक्सरसाइज सेगमेंट रहेगा जिसमें बहुत ही फ्यू सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होंगे सॉल्व करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 1 से, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेम से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट मींस प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। जो आज के बारे में, अभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट होता है अभी के बारे में जो चीज चल रही है, और कॉन्टिन्यूअस होता है जो अभी, जस्ट अभी। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग। सो दीज आर द वेरी राइट एग्जाम्पल्स राइट नाउ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द नेम्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टू नेम्स के साथ बुलाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जी हाँ, अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नेम आ जाए, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये किस टेंस की बात हो रही है। जैसे कि मेरी आदत है, मैं अपनी वीडियोस में जितने भी नेम से उस टेंस को बुलाया जाता है मैं वो एक्सप्लेन जरूर करती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस जो एक्शन अभी कॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है। प्रेजेंट अगेन प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में मीन्स चल रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। सो इट हैज टू नेम्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? द टेंस दैट टॉक्स अबाउट एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। द टेंस दैट टॉक्स, वो टेंस जो हमें ये बताता है अबाउट द एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, अबाउट द एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी के अभी हमारे सामने जो एक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट मीनिंग एंड यूज। मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट में भी क्लियर कर दिया है। अगेन इट शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, इसका मतलब है जो एक्शन अभी के अभी चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट फिनिश्ड येट, इट इज गोइंग ऑन। एंड अगेन द टेंस दैट टॉक्स अबाउट द एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी के अभी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज कुकिंग, you are watching, you are watching। जी हाँ, मैंने अभी आपको इजएमआर के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हमेशा से यही पर्पस रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं चीजों से इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि आपके मन में ये सारी क्वेरीज आनी स्टार्ट हो जाएं कि इज लग रहा है, यहाँ पे एम लग रहा है, यहाँ पे आर। जब तक हम सेंटेंसेस को नहीं देखेंगे तब तक हम उनको नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सीधा स्ट्रक्चर्स पे चले जाएंगे इट विल बी वेरी मच कंफ्यूजिंग। आई एम राइटिंग, मैंने कोशिश की है अभी की एग्जांपल्स लेने की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि यू आर वॉचिंग, आई एम राइटिंग एंड शी इज कुकिंग, मे बी शी इज कुकिंग इन द किचन राइट नाउ। नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 3, बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ सेंटेंसेस के साथ। First of all, affirmative. There are 4 kinds of sentences under every tense: affirmative, negative, interrogative, negative plus interrogatives. First, affirmative means a statement, simple statement. Simple statements को बोलते हैं affirmative, जिसमें हम simple कोई चीज बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। For example, I am eating food. मैं खाना खा रही हूँ। He is playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहा है। They are watching TV. वो टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा? इंग्लिश का पैटर्न मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बार बार लर्न हो जाए। इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पैटर्न है SVO। इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस को, सारे टेंसेस को इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे। इनके साथ कुछ कुछ एडिशंस होता जाएगा, हम फॉलो करते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का वो ये रहने वाला है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप स्ट्रक्चर को समझिए। दे, सब्जेक्ट, इज एम आर में से एक चीज आएगी, इसीलिए मैंने तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हैं। आई के साथ एम, ही के साथ इज, दे के साथ आर। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आई के साथ हमेशा एम होता है, सिंगुलर के साथ इज एंड प्लूरल के साथ आर। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट दे, इज एम आर से, इसके साथ इज का यूज हुआ है, इसके साथ एम का यूज हुआ है, इसके साथ आर का यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर के साथ इज का यूज हुआ है, आई के साथ एम का यूज हुआ है, प्लूरल के साथ आर का यूज हुआ है। देन V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें V1 का यूज होता है। मैंने वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे आएगी V1 जिसके साथ हमने यूज करना होगा ing, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। जी हाँ, दे आर वॉचिंग टीवी, यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर, जो सेंटेंस में डूअर होता है, यानी कि डूअर जो काम करता है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, दे आर डूअर्स, एंड दिस इज सब्जेक्ट। देन आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, दिस इज HV, एंड वॉच इज MV, मीन्स मेन वर्ब जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो मेन वर्ब होती है। उस सेक्शन का टाइम बताने के लिए उसके साथ जो भी चीजें हेल्प करने के लिए आती हैं उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आर का यूज हुआ है जो कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहा है। सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, उसके साथ हमने यूज करा है ING। देन टीवी इज एन ऑब्जेक्ट हियर। नेगेटिव में हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, नेगेटिव में आप बनाओगे आई एम नॉट ईटिंग फूड। आई एम के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, इज के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, आर के साथ क्या आ जाएगा, नॉट। तो हमारे बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एम नॉट ईटिंग फूड, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। सो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नॉट, V1 ING ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ये सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, हमने इन तीनों के साथ लगा देना है नॉट को। देन इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, इज एम आर आ जाएगा आगे, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में डोंट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क, इट इज मस्ट। कैसे फ्रेम होगा, एम आगे आ जाएगा, एम आई ईटिंग फूड, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आर दे वॉचिंग टीवी। इस तरह से फ्रेम होंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको एक एग्जांपल बोर्ड पे, एक अकेली एग्जांपल के साथ उसको सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करके अभी आपको दिखाने वाली हूँ। देन आ जाता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, इज एम आर आगे आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट आएगा बाद में। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, एम आई नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से ये फ्रेम होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर हियर इज, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज करनी है, कॉन्ट्रैक्शंस भी अगले सेगमेंट में आपको बताने जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शंस इज नॉट, आरंट, इजंट, आरंट एक साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे एमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, सेंटेंसेस के थ्रू थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। Same sentences, I have taken 3 sentences here to make you understand more. First example is with am, then is, then are, ताकि आप लोगों को is am are का डिफरेंस भी समझ में आ जाए। Affirmative, I am writing. Negative, I am not writing. Interrogative, am I writing. Negative plus interrogative, am I not. इस चीज का ध्यान रखिए, am और not के बीच में सब्जेक्ट आएगा, स्पेशली इन am केस। सेकेंड इज ही इज वॉचिंग, वो देख रहा है। आप इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ही इज वॉचिंग टीवी, दे आर लिसनिंग म्यूजिक। आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। देन इन नेगेटिव, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट लिसनिंग म्यूजिक एंड सो ऑन। इंट्रोगेटिव में इज ही वॉचिंग टीवी, आर दे लिसनिंग म्यूजिक और आर दे लिसनिंग सॉन्ग्स। इन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में
अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना चाहते हो तो आपको इजंट को एक साथ लगाना होगा और आरंट को एक साथ लगाना होगा। अगर आप इनको इंडिविजुअल यूज करना चाहते हैं, यानी कि इज नॉट या फिर आर नॉट यूज करना चाहते हो, तो आपको फिर इज ही नॉट, यहाँ पे आएगा नॉट, आर दे नॉट, यहाँ पे आएगा नॉट। आप इज नॉट ही वॉचिंग टीवी ऐसे आप नहीं यूज कर सकते हो। आपको कॉन्ट्रैक्शन में, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन जब ये बन जाती है तो ये एक सिंगल वर्ड बन जाता है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन एम के केस में आप एम आई नॉट लिखोगे। अगर आपको इनकी हिंदी समझनी है तो हिंदी में है आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग, वो देख रहा है। दे आर लिसनिंग म्यूजिक, वो गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। या दे आर लिसनिंग, वो सुन रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही हूँ, वो नहीं देख रहा है टीवी, वो म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं। क्या मैं लिख रही हूँ, क्या वो सुन रहा है। क्या मैं नहीं लिख रही हूँ, क्या वह टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या, या फिर क्या वह नहीं देख रहे हैं, क्या वह नहीं सुन रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा और समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट 4 में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। वेरी सिंपल रूल जो आपको याद रखने हैं। आई के साथ आता है हमेशा एम, इसीलिए मैंने पहले आपको सेंटेंसेस के बारे में समझाया, देन आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाया। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल्स को यूज करके बताया ताकि आपके माइंड में कुछ कुछ रूल्स जो हैं वो सेट हो जाएं। अब हम इनको डिटेल में समझ रहे हैं। आपको भी समझ आ गया होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हमने देखे, उसके साथ आई के साथ एम का ही यूज हो रहा था, और ही जो कि सिंगुलर है उसके साथ इज का यूज हो रहा था। प्लूरल यानी कि दे के साथ आर का यूज हो रहा था। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का एक सेगमेंट है जिसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई के साथ हमेशा यूज होता है एम। ही, शी, इट और एनी नेम के साथ होता है इज, जैसे कि ही इज स्लीपिंग, शी इज गोइंग, इट इज रेनिंग। एनी नेम यानी कि राहुल, कनिका, गीता, सीता, वट एवर नेम अगर आप यूज करते हो उसके साथ भी आप लगाओगे इज, क्योंकि वहां पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही होगी और वो सिंगुलर ही कहलाता है। जैसे कि कनिका इज स्लीपिंग, सो वहां पे भी आएगा इज। देन यू, वी, दे, यू के साथ हमेशा आता है आर। वी के साथ भी हमेशा प्लूरल है आर आता है। यू भी प्लूरल में ही काउंट होता है। दे के साथ भी आर आएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो प्लूरल। सो यू आर टॉकिंग, we are listening, they are running. These were the examples for is, am, are. Now we talk about segment 5 which is all about हिंदी एग्जाम्पल्स, ताकि हम नेशनल लैंग्वेज में भी थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ लें। फर्स्ट, मैं खाना खा रहा हूं। I am eating food. I is a subject, am is a helping verb, eating is a main verb with ing form and food is the object. वह सो रही है। She is sleeping. She is subject, is a helping verb, main verb is sleep and ing with ing form. एक एग्जांपल हमने की है I am के साथ, सेकंड is के साथ। हम स्कूल जा रहे हैं, we are going to school. नेक्स्ट एग्जांपल is with are यानी कि प्लूरल। फर्स्ट इज I am, सेकंड इज she is singular, we are plural, then main verb that is called helping verb, that is called main verb, then object. तुम क्या कर रहे हो, that is in question form, interrogative. What, जब भी हम WH फैमिली का यूज करते हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। What are you doing with question mark. तुम क्या कर रहे हो, what are you doing, WH family, then helping verb, then subject, then main verb plus ing. आप इनको नेगेटिव में भी बना के देख सकते हैं। I am not eating food, she is not sleeping, we are not going to school. then आप इनको क्वेश्चन फॉर्म में भी बना सकते हो। am I eating food, is she sleeping, are we going to school. then negative plus question, am I not eating food, is she not sleeping, are we not going to school. Let's revise. मैं खाना खा रहा हूँ, I am eating food, वह सो रही है, she is sleeping, हम स्कूल जा रहे हैं, we are going to school, तुम क्या कर रहे हो, what are you doing. In negative, I am not eating food, she is not sleeping, we are not going to school. In interrogative, am I eating food, is she sleeping,
Are we going to school? Negative plus interrogative. Am I not eating food? Is she not sleeping? Are we not going to school? Something like that. So remember, whenever you say in Hindi, raha hu, rahi hu, rahe hain, that is present continuous in English. It means is MR plus V1 plus ing. Let's start next segment, segment 6. That is WH family questions. Listen, these are very much useful segment because WH family questions are very useful in your day to day conversations and are super useful. मैंने कुछ WH family questions की एग्जांपल्स आपको साथ साथ स्ट्रक्चर्स में और लास्ट सेगमेंट्स में भी दी थी, लेकिन अब हम इनको एक प्रॉपर सेगमेंट में प्रॉपर वे से समझते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की। जो WH फैमिली सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट WH वर्ड, देन इज MR में से एक जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इन तीनों का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, देन V1 प्लस ing, देन क्वेश्चन मार्क विच इज मस्ट। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट WH वर्ड आपने यूज कर दिया, इजाम आर में से आपने आर यूज किया बिकॉज यहाँ पे यू का यूज हुआ है, सो यू के साथ आता है आर, तो आर को हम आगे लगाएंगे, यू को बाद में लगाएंगे। देन डूइंग मीन्स मेन वर्ब आपने यूज किया प्लस आपने ing, एंड लास्ट में आपने लगाया क्वेश्चन मार्क। वेयर इज ही गोइंग, व्हाई आर दे क्राइंग, हु इज कॉलिंग यू, व्हेन आर यू कमिंग होम। यहाँ पे मैंने अलग अलग WH फैमिली वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है। सी, दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद व्हाट, दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद वेयर, दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद व्हाई, हु, व्हेन। इन सब का हिंदी में मीनिंग होता है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, वाई आर दे क्राइंग, वो क्यों रो रहे हैं, हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है, व्हेन आर यू कमिंग होम, आप घर कब आ रहे हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 7। सेगमेंट 7 इज ऑल अबाउट टाइम वर्ड्स। कुछ टाइम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस टेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वी ऑफन यूज सम टाइम वर्ड that show the action is happening right now, or the action is happening now, or the action is happening in these days. For example, पहले टाइम वर्ड्स के बारे में जानते हैं कैसे टाइम वर्ड्स हैं। I have not written all the words, there are many more too, but some are here on the board. You can learn, you can understand from these time words about the present continuous tense. For example, now, right now, at the moment, today, these days. For example, she is writing now, I am teaching right now, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। right now means exact proper time की बात हुई कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। I am teaching right now। अगर today की example है, she is not feeling well today, आज वो अच्छा feel नहीं कर रही है। these days, they are working hard these days, इन दिनों में वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। so learn these time words to understand present continuous. In English we use short forms called contractions. यहाँ पे हम contractions के बारे में जानेंगे। present continuous में कैसे यूज होता है is MR अगर हम उसको short form में यूज करना चाहते हैं। Here are the contractions. इस चीज का ध्यान रखिए जब हम इनको simple form में यूज करते हैं ये two words की तरह परफॉर्म करते हैं। जब हम इनको contractions की फॉर्म में या short forms में यूज करते हैं तो ये एक ही वर्ड बन जाते हैं। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम, इसको बोलेंगे एम, आई अपॉस्ट्रोफी एम। अपॉस्ट्रोफी के बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया था लास्ट वीडियो में कि जब हम कोई भी अल्फाबेट मिस करते हैं तो उसकी जगह पे हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इट मीन्स यहां से एक अल्फाबेट निकाला गया है। दीज आर कॉन्ट्रैक्शंस। यू आर, हियर आर टू वर्ड्स यू आर, बट यहाँ पे यू आर, यू आर गोइंग, यू आर कब बन जाएगा, यू आर यहां से ए को स्किप किया गया है, वहां पे यूज किया गया है अपॉस्ट्रोफी का। देन ही इज, हिज, शी इज, शीज, दे आर, देन अगेन ए को यहां से स्किप किया गया है, दे आर, वी आर, वी आर, इट इज को प्रोनाउंस करेंगे इट्स, दैट इज आई को यहां से आउट किया गया है, यहाँ पे बन गया इट अपॉस्ट्रोफी एस। For example, I'm learning English.
That is not am, that is I am. Actually, I am. We will pronounce it. I'm learning English. She's cooking dinner. They are playing cricket. I think these are enough to understand present continuous contractions. Segment 9 is all about summary, जो अभी अभी हमने इस वीडियो में सब कुछ जो भी किया है उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज फॉर actions happening now. Structure is am, are plus v1 ing form. That is structure. Time words now, right now, these days, etc. etc. Contractions am, she is, they are. 4 types of sentences: affirmatives, negatives, interrogatives, negative plus interrogatives. Affirmatives, negatives, interrogatives, negative plus interrogatives. WH family: what, WH, when, where, who, etc. Why we call it WH family? Because every word starts with WH. WH, when, what, when, where, who. This is called WH family. So this is all about present continuous. Last segment में आपके लिए कुछ sentences which you are to solve and write in the comment box. If you like this lesson, if you like this session, if you like this class, kindly share my video. Don't forget to like, share and comment. Kindly subscribe my channel Preet Sarar Talks. Keep learning, keep smiling, keep improving with Preet Sarar Talks. Let's move to segment 10. Exercise segment. Before you go, let's test what you have learned. Try these 2 sentences and write in the comment box. Let's see who gets these both sentences correct. Good luck. Let's understand. We are talking about present continuous. Here are time words 2 in these both sentences. She, fill in the blank, read a book right now. आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करते हुए यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा और उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी आपको यहाँ पे बताना है. V1, V2, V3, V4 या फिर V5. दे डैश नॉट प्ले फुटबॉल टुडे. वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिखाई गई है, सो यू आर टू यूज योर माइंड. Fill these both the blanks. Write in the comment box. Kindly subscribe my channel. Like the video, share the video and comment the answers in the comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा पैटर्न जैसे आप फॉलो करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बिकॉज इन तीनों टेंसेज में इतना कुछ कॉमन है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. बिकॉज आपको सिर्फ डिफरेंट चीज़ों को याद करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और कॉमन चीज़ों को साइड पे रख के सिर्फ रिवाइज करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ. बाय.